हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जीएसटी। दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 92 के थ्रू सारे टैक्स पेयर को एक बिग रिलीफ दिया गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट की टाइम लिमिट को लेकर के। दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट की टाइम लिमिट भी कहीं ना कहीं एक सर दर्द बना हुआ था, तो इससे लेकर के यहाँ पे कुछ रिलीफ टैक्स पेयर को दिया गया है। तो दोस्तों, बताते हैं कि क्या रिलीफ यहाँ पे टैक्स पेयर को दिया गया है टाइम लिमिट को लेकर के। दोस्तों, यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2020 में कुछ सेक्शन को प्रपोज किया गया था, बट उसे इफेक्ट में नहीं लाया गया था। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2021 से इसे इफेक्ट में ला दिया जाएगा। मतलब कि ये 1 जनवरी 2021 से अप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ बहुत सारे सेक्शन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जो कि फाइनेंस एक्ट में प्रपोज किया गया था। तो दोस्तों, इसमें से हम सिर्फ बात करने वाले हैं सेक्शन 120 के बारे में। दोस्तों, सेक्शन 120 फाइनेंस एक्ट का क्या बोलता है? दोस्तों, ये बोलता है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 16 सब सेक्शन 4। सेक्शन 16 सेक्शन 4 में दोस्तों ये अमेंडमेंट करने की बात करता है। क्या दोस्तों अमेंडमेंट करने की बात करता है? तो चलिए पहले हम सेक्शन 16 सेक्शन 4 आपको रीड करके बताते हैं, फिर बताते हैं यहाँ पे क्या बताया गया। ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस या डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ September following the end of financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains और फर्निशिंग ऑफ द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया गया, किसी भी इनवॉइस या डेबिट नोट का अगर आपको इनपुट क्रेडिट क्लेम करना है तो उसकी जो टाइम लिमिट है क्या है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होने के बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उसकी जो सितंबर की रजिस्टर 3B की जो रिटर्न फाइलिंग करने की जो ड्यू डेट है वह डेट, या तो आपका एनुअल की रिटर्न की डेट व्हिचएवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले होगा वही आपका इनपुट क्रेडिट क्लेम करने का ड्यू डेट माना जाएगा। मतलब अगर 19-20 हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया तो इसका जो इनपुट क्रेडिट क्लेम करने का जो ड्यू डेट हमारा क्या है, सितंबर 2020 का जो हमारा रजिस्टर 3B रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट है वही हमारा इनपुट क्रेडिट का ड्यू डेट माना जाएगा। अगर सितंबर के पहले हमने अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया है तो वह डेट मानी जाएगी। तो दोस्तों, लेकिन जो सेक्शन 120 फाइनेंशियल एक्ट के सेक्शन 120 के थ्रू जो अमेंडमेंट किया गया है, कौन से वर्ड में अमेंडमेंट किया गया दोस्तों, वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है which such invoice relating to such debit note pertains। दोस्तों, इस वर्ड को यहाँ पे सेक्शन 120 के थ्रू फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 120 के थ्रू इस वर्ड को दोस्तों यहाँ पे वहाँ पे अमेंडमेंट कर दिया गया है। तो पहले दोस्तों इसका मतलब क्या है? दोस्तों, इसका क्या मतलब है which such invoice या invoice relating to such debit note pertains। दोस्तों, इसका मतलब क्या है भैया, आप जिस इनवाइस के अगेंस्ट में डेबिट नोट बना रहे हो वह उस इनवाइस का जो ड्यू डेट होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का, वही ड्यू डेट होगा इस डेबिट नोट के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का। तो दोस्तों, हम आपको एग्जांपल देके बताने की कोशिश करते हैं। बट दोस्तों, अब इस यहाँ पे ये जो वर्डिंग लिखी है इसको अमेंडमेंट कर दिया गया। और क्या बताया गया दोस्तों वहाँ पे बताया गया कि भैया आप जिस इनवाइस के अगेंस्ट में अगर आपने डेबिट नोट बनाई है वह इनवाइस किसी भी फाइनेंशियल ईयर का रहने दो, किस फाइनेंशियल ईयर का उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। जिस फाइनेंशियल ईयर में आप डेबिट नोट बनाते हो उस फाइनेंशियल ईयर के जो आईटीसी क्लेम करने का जो ड्यू डेट होगा हम तो वही मानेंगे, वही माना जाएगा। जिससे हम आपको एग्जांपल देके बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों चलिए हम आपको एग्जांपल देते हैं। सपोज दैट दोस्तों कि कोई हमारा 19-20 की हमारी कोई इनवाइस थी और इसके अगेंस्ट में हमने एक डेबिट नोट बना दिया। डेबिट नोट दोस्तों कब बना दिया हमने? 20-21 में हमने डेबिट नोट बना दिया। मान लीजिए अप्रैल 2020 को हमने एक डेबिट नोट बनाया और जिस इनवाइस के अगेंस्ट में हमने डेबिट नोट दोस्तों ये बनाया है वो 19-20 से वो रेट करती है। तो दोस्तों, जब 19-20 से रेट करती है तो अगर हम देखेंगे पुराने वाले प्रोविजन के हिसाब से अगर देखें तो 19-20 का जो क्रेडिट क्लेम करने का जो लास्ट डेट है हमारा सितंबर 20 का जो रजिस्टर 3B का जो दोस्तों रिटर्न जाएगा वह डेट मानी जाएगी। ठीक है, और हमारा इसी तरीके से जो हम डेबिट नोट बना रहे हैं 20-21 में, इसका भी जो ड्यू डेट होगा सितंबर 20 की जो रजिस्टर 3B की रिटर्न फाइल करेंगे वही डेट मानी जाएगी। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि भैया अब हमसे इससे मतलब नहीं है। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे नए वाले प्रोविजंस में, ये क्या बोल रहे हैं, अगर आपका 19-20 की कोई इनवाइस है और इसके अगेंस्ट में आप डेबिट नोट बनाते हो 2020-21 में, मान लीजिए अप्रैल में हमने बनाया है, तो भैया मुझे क्या देखना है कि ये डेबिट नोट कौन से फाइनेंशियल ईयर में आप बना रहे हो। अगर ये डेबिट नोट आप 20-21 की फाइनेंशियल ईयर में बना रहे हो ना, तो 20-21 फाइनेंशियल ईयर का जो क्रेडिट क्लेम करने का जो ड्यू डेट है वही डेट मानी जाएगी इस डेबिट नोट की आईटीसी क्लेम करने की।
तो ये 20-21 का जो हमारा ड्यू डेट क्या होगा, 20-21 हमारा ड्यू डेट होगा सितंबर 2021 का, जब रजिस्टर थीबी का जो रिटर्न फाइल करेंगे ये ड्यू डेट होगी। तो इस डेट तक, सितंबर 2021 तक हम इस डेबिट नोट के आरटीसी को क्लेम कर सकते हैं, जो कि ये डेबिट नोट किससे रिलेट कर रहा है, 19-20 की इनवाइस से रिलेट कर रहा है। तो इन्होंने क्या बोला कि इनवाइस किसी भी फाइनेंशियल ईयर का रहने दो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें ये देखनी है कि आप डेबिट नोट कौन से फाइनेंशियल ईयर में बना रहे हो। जिस फाइनेंशियल ईयर में बना रहे हो उस फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होने के बाद उसका जो टाइम लिमिट है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का, वही ड्यू डेट उस डेबिट नोट की मानी जाएगी। लेकिन पहले क्या था दोस्तों, पहले ये था कि कौन सी फाइनेंशियल ईयर की जो डेबिट नोट आप जिस बिल के अगेंस्ट में बना रहे हो वह कौन से फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करता है। मान लीजिए 19-20 से रिलेट कर रहा है हमारा इनवाइस, तो अगर हमने 20-21 में डेबिट नोट बनाया तो हमको क्रेडिट कब तक क्लेम करनी थी, सितंबर 20 तक ही क्लेम करनी थी, क्योंकि जो डेबिट नोट हमने बनाई है जिस इनवाइस के अगेंस्ट में वो 19-20 की इनवाइस था, वो 19-20 का इनवाइस था, तो उन्होंने ये अब खत्म कर दिया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक सारे टैक्स पेयर के लिए एक बड़ा रिलैक्सेशन यहाँ पे निकल के आया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।